गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल गांव में बिजली विभाग के एक आउटसोर्सिंग लाइनमैन की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक गांव का ही निवासी था और बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग के तहत लाइनमैन के रूप में कार्यरत था। बीते दिनों बिजली की मरम्मत के दौरान अचानक बिजली आने से वो खंभे से नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी विभागीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और न ही परिवार को किसी तरह का मुआवजा या आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। परिजनों का कहना है कि मृतक अपने बुजुर्ग माँ बाप का इकलौता सहारा था। अब परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इस मामले में जब ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से बातचीत की गई तो पहले उन्होंने फोन पर कहा कि आवाज साफ नहीं आ रही, और जब दोबारा संपर्क किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इतना कहकर के फोन काट दिया गया। क्या हुआ था? डिप्टी नायरान हमारे आदमी के। क्या नाम है उनका? क्या नाम उनका? वो दिन डिप्टी नायरान हमारे आदमी के डिप्टी नायर। कहाँ नौकरी करते थे? कहाँ नौकरी करते थे? नौकरी यही करते रहे काशीराम। किस पद, कौन से पोस्ट पर काम करते थे? क्या हुआ था उस दिन? वो दिन डिप्टी नायरान जबरदस्ती सब हमारे मर्द चढ़ा देने, चढ़ा के कहना बाबू लाइट नहीं बनाए, हमारे डिप्टी नहीं बा तुहन बनावा, ये सब कहना नहीं हम तू चढ़ के बना दा। जबरदस्ती लोगन कहने फोर्स कहने ओकर बाद से चढ़ के बनैले, ओकर बाद जब चढ़ने लाइट जोड़ने ओकर बाद से ये सब लाइटिया लगा देने, ऊपर से लाइट मल्ला से नीचे गिर गई ने, ले जाके भर्ती सब कहने हमसे भी न बतौले, हमें के नहीं सब बतौने, ले भी न बतौले भर्ती कहने, हमके मालूम चलल तो हम भागल गई। केना दिन से डॉक्टर थी कह दे ले रहा यहाँ कुछ नहीं होगा, लखनऊ ले जाइए, लेकिन लखनऊ केहू नहीं ले गए, वरनवा ले लेना हमारे आदमी आके। कौन बुलाया था? मोतंजे जयराम पूजन। क्या क्या बुलाए थे वो? आके लाइट बना दीजिए। सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं आप? सरकार से हम ये चाहते हमके मुकदमा कागज चाहिए, हमारे दो बच्चे बाटे। किसके विरुद्ध मुकदमा हो? हमके जेल चाहिए बस। किसको जेल हो, किसके विरुद्ध मुकदमा हो? कौन दोषी लगता है आपके हिसाब से? दोषी हमारे ये तीनों लगाता के है तीन? जयराम शिव पूजन, ठीक, ये सब चढ़ैले बाटे। मेरा नाम सुशील है सर। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी है सर, मेरे भाई ने परमास का काम कर रहा था लाइट विभाग में, वहाँ से पोल पर से, और लाइट का काम करने के द्वारा जब लाइट आया जैसे ही गिरे, और 2 मिनट के बाद जैसे ही लाइट आया गिरे, जैसे ही लाइट कट गया। कटने के बाद दोबारा मिला कि आपके भाई गिरे हैं, उनको हॉस्पिटल में हम लेकर जा रहे हैं। तो जैसे ही हॉस्पिटल पर ले गए, फ़ोन किए लोग, तो हम लोग भाग के गए। वहाँ से फिर हम लोग को वहाँ से रिफ़र करा के दूसरे हॉस्पिटल जब गए तो वहाँ हम लोग को जैसे 4 दिन 5 दिन बोला गया कि ऑपरेशन आपका भाई का हो जाएगा, आप खून ला के दे दीजिए। हमने खून ला के दे दिया उनको, 3 पाउच दे दिए। जैसे 1 पाउच वहाँ दिए और दूसरा 2 पाउच अलग जगह पर रखवा दिए कि इमरजेंसी हो तो भी 2 पाउच दे दिया जाएगा। उसके कैसा पाउच? पाउच वो खून जैसे ब्लड। अच्छा, ब्लड उनको दे दिए। हाँ, उसका क्या हुआ? उसके बाद वो लोग कहें कि हो जाएगा। अब लखनऊ हम ले जाने के लिए बोल रहे थे, जेई को बुलाए और वहाँ जो अधिकारी थे सभी अधिकारियों को बुलाए सर कि आइए बताइए हम कैसे क्या करें, आप लोग जो कहेंगे कैसे ही कहेंगे ऐसे ही हम करेंगे, उसके आप लोग के अलावा हम दूसरा काम नहीं कर सकते। आप लोग जैसे सुझाव देंगे उसी हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तो ये कहें कि कहीं ले जाओगे, कहीं ले जाएंगे, कुछ होगा नहीं। उससे बढ़िया हम कहे कि इनको जैसे होता है लखनऊ, जब जैसे हालत बिगड़ती गई, गंभीर होती गई, तब हमको कल सूचना मिली कि आप यहाँ से लखनऊ ले जाइए, वो बचेंगे नहीं। फिर हमने एम्बुलेंस 10,000 में बुक कराए और उसके बाद लेकर गए बस्ती तक। दूसरा जो टूल टैक्स पड़ता उससे पार हुए, जैसे ही वो एक्सपायर कर गए। एक्सपायर होने के बाद फिर हमको यहाँ लेकर आए तो इन लोग हमको फ़ोन किए कि कैसे क्या होगा। हम कहे जब कल हम घर पर रहेंगे तब बताएंगे कैसे क्या होगा। जी सर, यही हुआ था। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि जो उनके 2 बच्चे हैं, उनके बीवी है, मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ना रहने का घर है ना कुछ है, उनको कुछ सुलझा दिया जाए।
आप जो ये बात किसी के दबाव में नहीं कहे, बाद में पलट गया ऐसा? नहीं, किसी के दबाव पे नहीं, किसी के नहीं, सब देख रहे हैं, मेरे गांव का देख रहे हैं, बाहरी लोग भी देख रहे हैं कि क्या है, क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है।